नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जब एक आत्मा से पूछे गए सवाल, इसके अगले भाग में इस भाग में हम जो कहानी देखने वाले हैं, इस कहानी को दोस्तों जेम्स वैन प्राग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक है, उनकी किताब में से लिया गया है। ये कहानी मोरिन नाम के एक आत्मा की है। जेम्स वैन प्राग ये कहते हैं कि उनके पास एक बार एक लड़की आई थी। उस लड़की के आने के बाद उनके सामने एक आत्मा दोस्तों आई। उस लड़की के पीछे एक आत्मा खड़ी थी। उस आत्मा ने ये कहा कि इस लड़की को पूछो कि मैं मोरिन हूँ, ऐसे मोरिन हूँ मैं, ऐसे उसको कहो। जेम्स वैन प्राग जी को ये लगा कि ये शायद डायरेक्टली उसको पहचान जाएगी कि या फिर उसकी कोई करीबी होगी, इसलिए उस लड़की को उसने उन्हें पूछा कि ये मोरिन है, तुम मोरिन को जानती हो? तब उस लड़की ने दोस्तों कहा कि मैं किसी मोरिन को नहीं जानती, रियली सॉरी। तब जेम्स वैन प्राग जी को उस आत्मा ने ये कहा कि मिसेस तिबेट ऐसे कहना उसको, नहीं तो उन्होंने पूछा कि मिसेस तिबेट क्या है, तुम उनको जानती हो क्या? तब फिर से उस लड़की ने दोस्तों ये कहा कि नहीं, मैं तो उसको नहीं जानती। बाद में उस आत्मा ने दोस्तों फिर से उसको याद दिलाने के लिए कहा कि रेगेसी स्कूल के बारे में उसको पूछो। तब जब रेगेसी स्कूल का नाम लिया दोस्तों, तब वो लड़की एकदम रोने लगी। इस लड़की का नाम उसमें नहीं दिया है। उस लड़की को दोस्तों जब स्कूल का नाम कहा गया तब वो एकदम रोने लगी। तब उस लड़की ने दोस्तों उसको बाद में चीज़ें यादें आने लगी कि स्कूल बेस में जो गार्ड होते हैं, मतलब बच्चों को जो उतारते हैं या फिर उनको गाड़ी में चढ़ाते हैं स्कूल जाने के लिए, ऐसी जो गार्ड थी वो एक लड़की थी, और मतलब एक लेडी थी, उसका नाम मोरिन था और उसको मिसेस तिबेट ऐसे कहते थे, मतलब ऐसे ही लोग पुकारते थे उसको। और इस लड़के ने ये कहा है कि एक बार क्या हुआ था कि वो स्कूल से आ गई थी, और जब स्कूल से मतलब स्कूल बस से वो नीचे उतरी और सामने मतलब रास्ता क्रॉस करके सामने उसकी माँ खड़ी थी, और ये छोटी थी इसकी उम्र उस वक्त बहुत ही। तब इसने अपनी माँ के पास जाने के लिए उसने रास्ता वगैरह देखा नहीं, कौन गाड़ियाँ वगैरह आ रही है, वो डायरेक्ट वहाँ से भागती चली गई। और उस वक्त ऐसा हादसा हुआ था कि जब वो ये कहती है वो लड़की कि जब वो भाग रही थी अचानक कुछ तो हुआ, उसको पता नहीं चला कि आखिर क्या हुआ है। और अगले ही पल वो ये कहते हैं कि मैं रास्ते के किनारे अपने आप को मैंने गिरता हुआ देखा, और मैं जब आंखें खोली मेरी अपनी मैंने, तब सामने बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और मेरी माँ ने मुझे पकड़ा था। इसने बाद में उसकी माँ को पूछा कि आखिर क्या हुआ। तब उसकी माँ ने ये कहा कि तुम जब मेरे पास आने के लिए भागी थी तब मोरिन ने तुम्हें फटक से, मतलब वो भी भागते भागते रास्ते पे आई और उसने तुम्हें पकड़ा और रास्ते के मतलब बाहर, मतलब सुरक्षित जगह पर उसने तुमको फेंका, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में वो मोरिन जो लेडी थी वो इस दुनिया से चली गई। मतलब कहीं ना कहीं मोरिन ने इस लड़की के लिए अपनी जान दी थी। वो बहुत ही अच्छी थी और वो कहती है कि बच्चों से हमेशा मतलब वो प्यार से बात करती थी, उनको अपनी चीज़ें के बारे में पूछती थी, उनके पर्सनल, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा कैसे है, या फिर तुम मतलब ऐसे होते हैं ना कुछ, मतलब मन मिलाओ जैसे स्वभाव कुछ लोगों का होता है, वैसे वो थी बेचारी मोरिन। और मोरिन बाद में मतलब ये सारी चीज़ें जब उस लड़की को कही, तब लड़की ने भी ये सारी कहानी बताई जेम्स वैन प्राग जी को। उस लड़की को भी रोना आया और उस लड़की ने उस मोरिन को ये कहा कि तुमने मेरे जीवन में मेरी जो मदद की है, मेरी जान बचा के, मैं समझो कितना भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। तुम सच में मेरे लिए बहुत महान हो, एक कहीं ना कहीं तुम मेरे लिए भगवान हो। तब मोरिन ने ये कहा कि तुम्हें मुझे शुक्रिया वगैरह कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच में खुश हूँ इस दुनिया में, और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि पृथ्वी पर मैंने मतलब बहुत ही अच्छा काम किया, या फिर कहीं ना कहीं एक अच्छे काम के लिए मेरी जान मैंने अपनी गंवाई, तो मैं सचमुच यहाँ पर खुश हूँ। बाद में मोरिन ने ये कहा कि मैं इस दुनिया में सच में बहुत खुश हूँ, और वो वहाँ पर जिन बच्चों का दोस्तों बहुत ही कम समय में मतलब मौत होती है, बहुत ही कम उम्र में, ऐसे बच्चे जब आत्मा के स्वरूप में जाते हैं आत्मलोक में, तब ऐसे बच्चों को संभालने का काम मोरिन को दिया गया है। और वो मोरिन ये कहती है कि मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ और बच्चे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरीके से मोरिन ने जो भी कहना था वो कहा उस लड़की को। उस लड़की को भी बहुत मतलब खुशियाँ हुई, और आखिर में जाते समय भी उस लड़की ने मोरिन को फिर से शुक्रिया कहा कि तुम सचमुच बहुत ही महान आत्मा हो और तुम ऐसे ही हमेशा खुश रहना और लोगों की मदद करते रहना। और उस लड़की ने बाद में दोस्तों उसको विदा किया। तो ये जो कहानी है दोस्तों वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी कहीं ना कहीं हमें मतलब थोड़े से भावनिक भी बना देती है, या फिर हमें ये सिखाती है, मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक, कि जीवन में कभी कभी मुझे क्या मिलेगा वगैरह इसी चीज़ों को हम ध्यान देते हैं, लेकिन एक आत्मा के लिए अगर हम निस्वार्थ रीति से किसी की कुछ मदद करें तो ऐसी मदद को दोस्तों बहुत ही महत्व होता है। तो दोस्तों हम अपने अगले भाग में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है।
जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।